जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए दिल्ली पुलिस के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चन का ये पार्ट 6। अगर आपने 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हो, आप लोग जाके देख लेना, इसका प्लेलिस्ट बन रखा है। तो चलिए आज के ये पार्ट 6 को हम लोग शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए चलेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, हु एमॉन्ग द फ्लोइंग वॉज नॉट अवार्डेड द द्रोणाचार्य अवार्ड। यहाँ पर आप लोग को 2020, अब देखो यहाँ पर 2020 से क्वेश्चन है, करंट अफेयर कैसे पूछे नहीं जाएंगे, ऐसे हो जाएगा क्या, धर्मेंद्र तिवारी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग समझो कि ये पूछ रहा है कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है 2020 में किसको नहीं दिया गया था, बाकी इन सभी को दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो समझ लो कि सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो खिलाड़ी है ना, कौन से खेल से संबंधित है, यानी कि ये जो सारे आप लोग को दिख रहे हैं ये किसी ना किसी खेल से संबंधित खिलाड़ी है, या बोल सकते हैं हम कोच, क्योंकि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, ठीक है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ये धर्मेंद्र तिवारी जो है किससे संबंधित है, ठीक है। तो धर्मेंद्र तिवारी जो हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा तीरंदाजी से, याद रखिएगा ये तीरंदाजी से, ये इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि पूछा जाता है। देखो जूडे फ्लिक्स, नाम से तो लग रहा होगा विदेशी, लेकिन है ये इंडियन हॉकी के कोच थे पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा हॉकी से। जसपाल राणा जो हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या चीज़ से हो जाएगा, वो हो जाएगा निशानेबाजी से। क्या हो जाएगा, निशानेबाजी, तो हो जाएगा निशानेबाजी। और ये योगेश मालविया जो हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मलखंभ से। क्या हो जाएगा, मलखंभ। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, कौन किस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नरसिंह वर्मन प्रथम जिन्हें मामल के नाम से भी जाना जाता था, डैश राजवंश के थे, तो वो पल्लव राजवंश के थे, आप लोग याद रखिएगा। पल्लव राजवंश के अगर आप लोग से पूछा जाए मेरे भाई कि संस्थापक कौन थे, तो पल्लव राजवंश के संस्थापक आप लोग याद रखिएगा कौन है मेरे भाई, सिंह विष्णु थे। कौन थे, सिंह विष्णु जो थे मेरे भाई, वो थे पल्लव राजवंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कल भी हमने आप लोग को बताया था, अशोक बनवाया था सांची का महान स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो कपिल मुनि को दोस्तों क्या दिया जाता है, सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्रिकेट खिलाड़ी सिमरन हेटमायर जो है कहाँ के, सब जानते होंगे मेरे वेस्ट इंडीज के हैं सिमरन हेटमायर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये क्या है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 2020 में निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया था, वर्तमान में भी यही है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा दिया हूँ। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, बी आर डिस्प्लेड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो ये है मलाला यूसुफजई जो है बी आर डिस्प्लेड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो कि प्राचीन विद्वान पाणिनि को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो पाणिनि को मेरे भाई किसके लिए जाना जाता है, संस्कृत व्याकरण के लिए पाणिनि को जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बोल रहा है कि 31 अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से टेस्ट क्रिकेट मैचों में तीसरा सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज है, अनिल कुंबले। लेकिन ये गलत हो जाएगा 2020 के अनुसार, इसलिए बोलता हूँ करंट अफेयर को आप लोग छोड़ दो या स्किप कर दो। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे अभी जो हमारे हैं वो है शेन वार्न। कौन है मेरे भाई, शेन वार्न है, ठीक है, शेन वार्न हो जाएंगे हमारे, ठीक है। कौन तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे अनिल कुंबले आ गया है। प्रथम नंबर पे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, मुथैया मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर पूछा जाए कि 2 नंबर पे कौन है, तो जेम्स एडरसन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जेम्स एडरसन, एडरसन हो जाएगा। मुथैया मुरलीधरन जो थे 800 विकेट लिए, ठीक है, और ये जेम्स एडरसन 675 विकेट लिए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शेन वार्न जो हो जाएगा 708, और इसी के साथ तीसरे नंबर पर, और जो अनिल कुंबले थे वो 619 विकेट ही लिए हैं, ठीक है। तो ये सब करंट अफेयर में चेंज होते रहता है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाऊँ तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ। क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक या पुस्तिका के जो लेखक हैं वो कौन है। तो ये लिसा रे जो है मेरे भाई, क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन अलेक्जेंडर
मर्डर नामक पुस्तक के जो लेखक या लेखिका है वो कौन है? तो चेतन भगत है। वन अरेंजर्ड मर्डर का जो मतलब कि नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? चेतन भगत। देखो 3 क्वेश्चन अभी आप लोग से पुस्तक से पूछ दिया मेरे भाई स्टैटिक के अंदर में, तो पुस्तक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखना, ठीक है, लेखक लेखिका और पुस्तक वाले क्वेश्चन से। देखो अगला क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 6 सदस्य होते हैं। कितने? मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी की परिषद की स्थापना की गई थी? तो संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के तहत क्या किया गया था? जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। भारत में जीएसटी लागू कब किया गया मेरे भाई? अगर पूछा जाए आपसे लागू कब किया गया तो 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ मेरे भाई? तो भारत के असम स्टेट में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो उसका जो सेनापति का नाम था सिकंदर का हुआ था सेल्यूकस निकेटर जो था वो किसका? सिकंदर का क्या था? सेनापति था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पारंपरिक दशावतार नामक की रंगमंच शैली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका कोंकण। कोंकण जो मेरे भाई है उसी से संबंधित है, ठीक है। कौन? दशावतार नाम की रंग मंच शैली। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन कर दिया गया है, कह रहा है कि 16 ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड के हरे पौधे में 500 जूल और सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश द्वारा पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाती है तो बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। कितना? तो 5 जूल जो हो जाएगी लुप्त हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया? इसे छोड़ दीजिए, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भूमि के ऊपरी भाग के गहराई बढ़ने के साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग डैश डिग्री प्रति किलोमीटर होती है तो 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। किसकी मतलब तापमान मेरे भाई? तो भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ तापमान, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पुंछी आयोग जिसे 2007 में श्री मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था, जिसने 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, किस पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था? तो केंद्र राज्यों के संबंधों पर यह सुझाव देने के लिए बनाया गया था मेरे भाई पुंछी आयोग, ठीक है, याद रखिएगा। पुंछी आयोग किसके लिए है? केंद्र राज्य संबंधों पे सुझाव देने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है मेरे भाई ये श्री हरिकोटा द्वीप से क्या होती है? बंगाल की खाड़ी को अलग होती है, ठीक है। अब पुलिकट झील अगर आप लोग से पूछा जाए कि पुलिकट झील कहाँ है मेरे भाई, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा पुलिकट झील जो है मेरे भाई आप लोग समझिएगा, पुलिकट झील जो है 2 स्टेट में हो जाएगा, एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरा हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा पुलिकट झील, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर वेम्बनाड झील कहाँ है? क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो वेम्बनाड झील केरल में हो जाएगा। कालीवली झील कहाँ है? तो कालीवली झील हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील ओडिशा में हो जाएगा मेरे भाई। आप जरूर याद रखिएगा, झील से क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, कौन से झील किस स्टेट में कहाँ स्थित है, तो इन सबको इसलिए मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखो, लैक्टोमीटर की प्रणाली कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर होता है लैक्टोमीटर की प्रणाली दोस्तों, क्या आधारित, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो पूछ रहा है क्या कि जून 2020 में विश्व रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने वर्ष 2021 से 22 के दौरान भारत की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि का अनुमान लगाया, ये 8.5। अभी भी वर्तमान में 2023 की बात करते हैं, भारत की जीडीपी कितना है मेरे भाई वर्तमान में? तो वर्तमान में भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है, कितना? 8.5 अभी भी भारत की जीडीपी है मेरे भाई। जीडीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप बताइए थोड़ा हमें जीडीपी का फुल फॉर्म। तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म हो जाता है मेरे भाई हो जाएगा ग्रोस, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक पी से हो जाएगा हमारा क्या मेरे भाई? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा जीडीपी का फुल फॉर्म,
तो याद रखिएगा जीडीपी का फुल फॉर्म वर्तमान में कितना है, 2023 में भी 8.5 के तकरीबन, मतलब 7.5 से 8.5 मान सकते हो मेरे भाई, 7.5 से 8.5, ठीक है, 8.5 रहेगा, 8.5 पे आप लोग जाना है इसके बीच में। लेकिन आरबीआई जो हम लोग का बताता है, आरबीआई वो 8.1% बताता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे 7.5 से 8.5 के बीच में अभी भारत का जीडीपी है, ऐसे 8.1 आप टिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलिडोरस निम्नलिखित में किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? तो भागभद्र जो थे मेरे भाई, इन्हीं के दरबार में कौन आया था? हेलिडोरस जो था वो आया था, ठीक है, यूनानी राजदूत था ये, तो आप लोग याद रख सकते हो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देख सकते हो, ये करंट अफेयर्स, इसको छोड़ो मेरे भाई, ये नहीं आएगा क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भीतर गांव नामक स्थान पर एक गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर के एक छत और एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कौन है? उत्तर प्रदेश में मेरे भाई, क्या? भीतरगांव नामक स्थान, ठीक है। वहीं पर एक गुप्तकालीन मंदिर है जिसका सबसे पुराना शेष जो है टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि कलकत्ता में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? तो ये किया था मेरे भाई रिचर्ड वेलेस्ली ने की था, ठीक ना। रिचर्ड वेलेस्ली ने किया था इसका स्थापना किया था, ठीक है। किसका? फोर्ट विलियम कॉलेज का। या पूछ दिया जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो 1800 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में जनगणना द्वारा अनुपालिक प्रणालियों के अनुसार लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता था। तो कितने? 1000 पुरुष पे जो भी महिला की संख्या होती था उसको निरूपित किया जाता था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO और मासिक आधार प्रौद्योगिक उत्पादन सूचकांक IP की गणना और प्रकाशन करता है। सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है? तो 2011 से 12 जो वर्ष था मेरे भाई, इसी को क्या लिया जाता है? वित्तीय वर्ष के आधार के रूप में लिए जाता है, ठीक है। अब देखो, CSO का फुल फॉर्म अगर आप लोग से पूछा जाए कि क्या होता है CSO का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑफिस। ये होता है मेरे भाई इसका फुल फॉर्म, ठीक है, ऑफिस, ठीक है, ऑफिस हो जाएगा। तो ये होता है क्या थी? CSO का फुल फॉर्म। अगर आपसे पूछा जाए IIP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IIP का फुल फॉर्म हो जाता है इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल, ठीक है, प्रोडक्शन। क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन। तो ये होता है मेरे भाई IIP का फुल फॉर्म और CSO का फुल फॉर्म, दोनों का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है मेरे भाई, दशावतार मंदिर, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए उनके द्वारा दिए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? तो उसको विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। 2005 में किसको दिया गया था? सुनीता नारायण को दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित? तो भाग 11 जो है मेरे भाई, भारत के जो मुख्य रूप से जो है संघ और राज्यों के बीच का जो संबंध है ना, उसको दर्शाता है। अब देखो आगे है भाग 5, तो इसको जानिए भाग 5 में क्या है। तो भाग 5 में भारत का क्या हो जाएगा? भारत का न्यायपालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यायपालिका, पालिका, ठीक है, और कार्यपालिका हो जाएगा। किस में मेरे भाई? तो ये हो जाएगा मतलब भाग 5 में हो जाएगा। भारत का न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका का कार्य क्षेत्र इसी में आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में आप लोग याद रख सकते हो ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत की स्थापना, ठीक है, स्थापना, और इसी के अंदर नगरपालिका, ठीक है, और नगरपालिका के साथ साथ इसमें सहकारी जितनी भी समितियां हैं, सहकारी समितियां, ठीक
ठीक है, ये सब जो है मेरे भाई भाग 9 के अंदर में है। अगर आपसे पूछा जाए भाग 7 में क्या है, तो भाग 7 में पहली अनुसूची ठीक है के भाग बी के राज्य के रूप में जाना जाता है। भाग के बी के राज्य के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई क्या, भाग 7 हो जाएगा। ठीक है, भाग 7 हो जाएगा, पहली अनुसूची के भाग बी को राज्य के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर द यूनियन बजट 2020 से 21 विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज शैल बी इरिडेक्टेड फ्रॉम इंडिया बाय 2025। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि 2020 से 21 की वित्तीय बजट में क्या चीज़ को मतलब कि 2025 तक पूरे तरह से समाप्त करने की घोषणा किया गया है। ठीक है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम टीबी बोलते हैं, 2025 तक भारत में क्या हो जाएगा मेरे भाई, टीबी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। यानी कि टीबी का खतरा भी भारत के अंदर में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को समाप्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर, निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे। तो प्रतिभा पाटिल जो है लोकसभा के कभी सभापति नहीं रहे। और आपको पता होगा प्रतिभा पाटिल जो है मेरे भाई भारत के प्रथम क्या है, प्रथम महिला राष्ट्रपति है। क्या है, महिला राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वाकर्षण दर्शाता है। तो जो जड़ है ना मेरे भाई, जड़ जो है धनात्मक गुरुत्वाकर्षण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा मेरे भाई राष्ट्रकूट जो थे ना, राष्ट्रकूट जो थे वो एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किए थे। अब देखो यहाँ पर आ गया है राष्ट्रकूट की बात, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक, ठीक है, संस्थापक जो हैं वो कौन है, तो वो हो जाएगा मेरे भाई दंती वर्मन। क्या हो जाएगा, दंती वर्मन। या दंती वर्मन की जगह पर क्या होता है कभी कभी दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग प्रथम भी रहता है, तो इस बात को आप लोग याद रखें, दोनों इन्हीं का नाम है, दंती वर्मन या दंती दुर्ग या दंती दुर्ग प्रथम रहता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनपद काल के दौरान 20 शब्द का अर्थ क्या होता था। तो वो साधारण लोग को क्या बोलते थे, जनपद काल में 20 बोलते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है। देखो ये सार्डिन, हिल्सा, मैकरेल ये समुद्री प्रजाति, जबकि कतला जो है मेरे भाई ये समुद्री प्रजाति नहीं है। आप कतला देखोगे एक मछली का शायद से नाम है, तो ये शायद से समुद्र के अंदर नहीं रहता होगा, नदी वदी में होता होगा, तो इसलिए समुद्री प्रजाति नहीं है, यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैले, जिसको सुसाइड बैग बोलते हैं, के नाम से जाना जाता है। तो लाइसोसोम को दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है, सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। वही माइक्रोकोंडिया को क्या बोला जाता है मेरे भाई, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। किसको मेरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कोशिका का पावर हाउस। आपसे पूछ दिया जाएगा डीएनए का फुल फॉर्म बताइए मेरे भाई, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे एग्जामों में, तो हो जाएगा डीऑक्सी राइबो। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये होता है मेरे भाई डीएनए का फुल फॉर्म। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो अगला क्वेश्चन ये करंट अफेयर से शायद से नहीं पूछा जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। बस यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप लोग याद रख लीजिए कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार पूछा गया यूनिसेफ का फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल। उसके बाद जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल के बाद सी आ जाता है ना, चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड हो जाएगा। ठीक है, फंड, ये होता है मेरे भाई यूनिसेफ का फुल फॉर्म, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। एक बार कमेंट करके आप लोग मुझे बता दीजिए कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट करके बताइए। HW आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए हमको कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, बेकिंग सोडा बिलियन निम्नलिखित में से
किस संकेतक के साथ हरा रंग कर देता है? तो चाइना रोज के साथ क्या कर देता है? बेकिंग सोडा जो होता है वो हरा रंग कर देता है। बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं? बेकिंग सोडा जिसका कि रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, और बेकिंग सोडा को ही बोलते हैं क्या मेरे भाई? सोडियम, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, बाई कार्बोनेट बोलते हैं। किसको मेरे भाई? इसी को। तो बार बार पूछा भी जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट का अन्य नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं खाने का सोडा, मीठा सोडा, इसी को बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ है? तो उल्कापिंड के गिरने से जो हुआ था लोनार झील हुआ था, ठीक है। लोनार झील का देखोगे तो इसका जो निर्माण हुआ है उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। लोनार झील कहाँ है मेरे भाई? बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सांभर झील कहाँ है? तो ये राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद आप लोग से पूछा जाए लोटकट, ठीक है, यहाँ पर लोकटक झील जो है ये कहाँ है? तो ये है मणिपुर। कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में हो जाएगा। और हुसैन सागर हो जाएगा हमारा कहाँ पर भाई? तेलंगाना। आप ज़रूर याद रखिएगा, मैं झील के नाम के साथ स्टेट का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार दिल्ली पुलिस के अंदर में पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखो करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको नहीं समझिएगा, इसको समझिए। देखिए मनिका बत्रा जो है किस खेल से संबंध रखती है? तो टेबल टेनिस से, वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संवैधानिक पद नहीं है? देखो सोलिटर जनरल जो होता है ना, वो एक संवैधानिक पद नहीं है, जिसको हम हिंदी बोलते हैं महान्यायाधिकर्ता बोलते हैं। ये जो है क्या है? एक भारत में एक संवैधानिक पद नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से है मेरे भाई, इसको हम छोड़ेंगे और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखो भारत की जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में लिंगानुपात वृद्धि दर्ज की गई है? तो 1981 में, ठीक है। 1981 की जनगणना में, ठीक है, क्या किया गया था? पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में जो लिंगानुपात है ना, वो वृद्धि दर्ज की गई है उसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर से, इसको स्किप करेंगे, ये भी करंट अफेयर से, इसको भी स्किप करते हैं। आगे देखो ये कह रहा है कि चोल प्रशासन के संदर्भ में बेटी शब्द का जो अर्थ होता था वो क्या होता था? बेटी यानी कर होता था, टैक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। बेटी उस समय चोल प्रशासन में क्या बोलते थे? टैक्स बोलते थे, ठीक है। बेटी को कर बोलते थे। आगे देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ असम बाहोना इज ए। देखो मतलब कि असम के पारंपरिक संस्कृति के रूप में बाहोना को क्या बोलते हैं? बाहोना को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं थिएटर फॉर्म बोलते हैं, यानी कि नाट्य फॉर्म, यानी कि नाट्य रूल बोलते हैं, ठीक है। नाट्य रूल बोलते हैं हम लोग, नाट्य डांस बोल सकते हैं, ठीक है, बाहोना को, ठीक है। तो ये कि ये था नाट्य रूप हो जाएगा, फॉर्म यानी कि रूप, सॉरी। आगे देखो अगला क्वेश्चन 50 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन। देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक है? तो मृदु तक जो है मेरे भाई, जिसको प्रेंकाइमा बोलते हैं, वो एक साधारण अस्थायी उत्तक है। टोटल अभी तक हम 6 प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए, और सबका प्लेलिस्ट बना है। प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय चांस आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप लोग इंतजार मत कीजिएगा कि नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचता नहीं है। तो आप लोग सबसे पहला काम ये कीजिए कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन होगा वीडियो का यहाँ पर नहीं मिलेगा, टेलीग्राम पर 100% की नोटिफिकेशन चल जाएगा। वीडियो वहाँ पर डालूंगा, आपको मिल जाएगा, क्लास देख सकते हो टेलीग्राम को ज्वाइन करके। दूसरा ये है कि प्लेलिस्ट में आप लोग बार बार विजिट करिए, चैनल पे विजिट करो और आप लोग को क्लास देख लो। मेन तो यही है कि टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। सर्च करना टेलीग्राम पे जाके SJ स्टडी, या लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, बताइए क्लास कैसा लगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।